तो आज वर्ल्डटेल के ऑफिस में हमारे साथ मौजूद हैं मनोज सर। मनोज सर फाउंडर है हेम शक्ति ब्रांड के। गोल्ड डस्ट इंडस्ट्रीज के अंदर हेम शक्ति ब्रांड आता है जो कि मैन्युफैक्चरर है मस्टर्ड ऑयल, अदर एडिबल ऑयल, सत्तू, बेसन का। तो आज हम लोग जानेंगे ट्रेडमार्क स्टेटस इनका और इनकी ट्रेडमार्क फाइलिंग के ऊपर क्या क्या इश्यूज आए, फिर कैसे वो रिजॉल्व हुआ। तो आज सारी बातचीत जो है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में होगी। तो 2022 में हमने मनोज सर का ट्रेडमार्क फाइल किया था हेम शक्ति ब्रांड के अंदर दो क्लास, क्लास 29 और क्लास 30। तो फिर सर क्या हुआ उसके बाद, थोड़े आगे की कहानी आप बताइए। सबसे पहले धन्यवाद आपका जी, आपने बुलाया, ये मौका दिया जी जब आपसे मेरी मुलाकात हुई और इसी सिलसिले में मुलाकात हुई, पहली मुलाकात जी जी तो हमने दो क्लास में फाइल किया, क्लास 29 और क्लास 30। जी 29 में तो जो मिनिमम टाइम लगता है 6 महीना 7 महीना, तो ऑलमोस्ट 9 महीने लगे थे मेरे को। पहला 29 का ट्रेडमार्क मेरा ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। बट 30 क्लास में उसमें कुछ क्लाउज लगाया उन लोगों ने, कुछ ऑब्जेक्शन आया। तो आपको ये पता चला था कि ऑब्जेक्शन किस वजह से आया है? नहीं, कुछ रीजन आपके द्वारा ही बताया गया था। देखिए उस टाइम पे हुआ क्या था कि ट्रेडमार्क अथॉरिटी ने बोला था कि ये नेम ऑलरेडी दूसरे क्लास में रजिस्टर्ड है। तो फिर हम लोगों ने जो रिप्लाई फाइल किया उसमें हम लोगों ने ये मेंशन किया कि सेम ओनरशिप, सेम प्रोप्राइटर, सेम फर्म का ही वो रजिस्ट्रेशन क्लास 29 में हुआ हुआ है। ये हम लोगों ने जब रिप्लाई फाइल किया हेम शक्ति ब्रांड के लिए तो हम एश्योर्ड थे कि ट्रेडमार्क अथॉरिटी जो है हमको अप्रूवल जल्दी से जल्दी दे देगी क्योंकि ब्रांड ओनरशिप सेम है। लेकिन उसके बाद हियरिंग की नोटिस आपको आ गई। तो फिर हियरिंग की जब आपको नोटिस आई तो अलग अलग अटर्नी ने अलग अलग सिटीज से आपसे कभी मेरे पास कॉल आता था, कभी किसी पुराने बहुत मतलब रिमोट इलाके से फोन आ रहा था, जी आप इतना पैसा जमा करिए तो आपका हियरिंग हम चले जाएंगे, आपके जो काउंसिल है वो अटेंड नहीं कर रहे हैं इसको। जी तो उसमें मैंने कहा था कि अब जो भी करना है वही करेंगी, हमको उसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर वो हियरिंग में जाएंगी तो भी ठीक है, नहीं जाएंगी तो भी ठीक है, हमको कहीं कुछ करना नहीं। तो उसके बाद फिर कुछ दिन और मैं वेट किया, फिर आपसे मैं लगातार फिर हमारा यही डिस्कशन हुआ मनोज सर से कि हम लोगों को हियरिंग अटेंड नहीं करनी, देखते हैं कि ट्रेडमार्क अथॉरिटी क्या करती है। लेकिन ये एक रिमार्केबल केस हुआ क्योंकि हमने भी यही समझा था कि अगर हम लोग हियरिंग में नहीं जाएंगे तो ब्रांड रिफ्यूजल हो जाएगा। लेकिन ये एक लैंडमार्क केस हुआ है हेम शक्ति का अंडर क्लास 30 के हियरिंग ना अटेंड करने के बाद भी हमारा जो इनिशियल ऑब्जेक्शन रिप्लाई था वो ट्रेडमार्क अथॉरिटी ने उसको एक्सेप्ट किया और हमें रजिस्ट्रेशन दिया। तो आज मैं खुशी से कह सकता हूँ कि लगभग 4 साल का समय लगा इसमें, ऑलमोस्ट 4 साल लग गए। 2022 में जी 2022 की फाइलिंग थी लेकिन 2026 में आज फाइनली आपको सर्टिफिकेट मिल गया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको मनोज जी, और सारा आपका मेहनत का कमाल है। बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत खुशी है कि 4 साल की मेहनत रंग लाई और फाइनली जो है हेम शक्ति अब क्लास 29 और क्लास 30 दोनों में ट्रेडमार्क जो है रजिस्टर्ड है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और आप कुछ कहना चाहेंगे वर्ल्डटेल के बारे में, कैसा सपोर्ट इन 4 सालों में आपको लगा? मुझे कुछ भी करना होता है जी, मैं सबसे पहले वर्ल्डटेल को ही संपर्क करता हूँ और उसके बाद मैं सारा कुछ आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। आप जैसे जो करना है आप कर लो, आपको जो आप बताएंगे वो मैं करता। ये बहुत बड़ी बात बोली आपने। मुझे भी सपोर्ट मिलता है इसमें आपका। नहीं, आपके रिकमेंडेशन से और भी क्लाइंट हमारे पास आए हैं और वो भी बहुत खुश हैं हमारी सर्विस से। तो मेरे पास आते हैं तो मैं यही सीधा कहता हूँ भैया मेरा काम वही देख रहे हैं और मैं कुछ सपोर्ट नहीं करता हूँ, आपके पास उसको सपोर्ट कर देता हूँ, वो काम करके मुझे देते हैं। चलिए बहुत अच्छा लगा मनोज सर, बहुत बहुत थैंक्स आपका कि आप इतनी तारीफ हमारी करते हैं। तारीफ की बात नहीं सर, आपने किया जी, आपने किया, ये दिखा मुझे तो मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कहता। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। पॉज कैसे, पॉज थोड़ी होता है दोस्त।